अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। आज मैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ क्लास के साथ आपके पास हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे द इन्फिनेटिव। फ्रेज़ को, क्लॉज को, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सारी चीज़ें और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी डिटेल्ड में हमने डिस्कस की। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस वगैरह नहीं देखी तो उनका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, और ताकि आपको एक तरतीब वाइज सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाए, आप समझ सकें सारी चीज़ें वन बाय वन। ठीक हो गया। तो क्लास शुरू करने से पहले, सेशन शुरू करने से पहले, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें, ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियोस पूरी देखिएगा वीडियोस, ताकि आपको कोई दरम्यान में जो इन्फॉर्मेटिव बातें होती हैं, इन्फॉर्मेटिव वर्ड्स होते हैं, वो सारे कहीं मिस ना हो जाएं। ठीक हो गया। चलिए जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का है जी द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है, कैसे काम करता है, ये आज हम डिटेल्स में देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, चलिए जी लेक्चर शुरू करते हैं। द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या है, व्हाट इज़ इन्फिनेटिव? Infinitives are a special form of verb. Infinitives are a special form of verbs that can be used as a noun, adjective and adverb. ये एक स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब है जो एज ए नाउन भी यूज़ हो सकती है, एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकती है, एज ए एडवर्ब भी यूज़ हो सकता है। ये तीनों एज ए एक्ट कर सकते हैं। ठीक है। They are usually made by adding the word to verb, to plus verb, ये infinitive बन जाता है before the base verb, and they can be useful when discussing action without actually doing the actions. जब हम actions को कर रहे होते हैं डिस्कस, लेकिन वो एक्चुअली नहीं हुआ होता एक्शन, तब ये to वाला इस्तेमाल होता है। ये इसका फॉर्मूला है। सच एज आई वॉन्ट टू गो टू होम, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन हुआ नहीं, लेकिन जाना चाहता हूँ घर। ये एक्शन होना ना, गो एक्शन है लेकिन हुआ नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है। आर टू एवर इज वुमेन। द इन्फिनेटिव फॉर्म इज क्रूशियल टू इंग्लिश एंड मैनी अदर लैंग्वेजेस, बट द ग्रामर रूल्स फॉर इन्फिनेटिव कैन बी ट्रिकी. In this class we explain all about the different types of infinitives and how to use them, including clear infinitive examples so you can see how they work. तो ये इस क्लास में हम सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कहाँ पे काम होता है। ये ट्रिकी है तो इसको ज़हन में रखना है। एक्सप्लेन हम करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। ठीक है। द पर्पज़ ऑफ इन्फिनेटिव इज़ टू डिस्कस एन एक्शन इन जनरल इंस्टेड ऑफ अ स्पेसिफिक इंस्टेंस of an action being done. For example, take a look at these two sentences. Examples देखते हैं। ये दो sentences हैं कि examples हैं कि discuss action in general instead of specific. Specific की बजाय general discussion के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना। I need to win, मुझे जीतने की ज़रूरत है। Today we win, दोनों में डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना। The first sentence uses the infinitive form of the verb win as a noun. ये नाउन यूज़ हो रहा है टू विन। ठीक है। एज अ मीन नाउन यूज़ हो रहा है और ऑब्जेक्ट की जगह पे है। द मेन वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस एक्चुअली नीड. द सेकंड सेंटेंस यूजेस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ विन एज एन एक्शनेबल वर्ब. इन द फर्स्ट sentence where the infinitive, the action of winning is not actually done, the sentence simply discuss the idea of winning. जो भी कोई एक्चुअली एक्शन हुआ है ना किसी चीज़ का, तो वो नहीं टू के साथ होगा। ठीक है ना। वो हम नॉर्मली वही फॉर्म यूज़ करेंगे जो भी वर्ब की होगी, लेकिन जब हम जनरल में बात करेंगे और वो एक्चुअल में हुआ नहीं होगा, काम एक्शन नहीं हुआ होगा, तो उसको हम टू के साथ डिस्क्राइब करते हैं। टाइप्स. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स, फुल एंड बेयर. फुल इन्फिनेटिव्स. Infinitives, also known as two infinitives, are the most common infinitives in writing. You can create a full infinitives by taking the base form of a verb and adding to in front of it. In full infinitives ज़्यादा common use होती है और to plus first form of verb वो लगा देंगे तो आपकी full infinitives बन जाएगी। ठीक है। The verb be, which is often conjugated
टू इज़ एम आर के साथ इसको भी हम वही बराबर रखते हैं, बिकम्स द फुल इन्फिनेटिव टू बी, ठीक है। तो ये टू बी आ जाता है, टू बी और नॉट टू बी। ये एक हेलमेट नॉवल है शेक्सपियर का, उसमें ये एक सेंटेंस आया था तो वहाँ से लिया ये। सो टू बी मेन वर्ब है और टू उसके साथ लगा, टू बी हो गया, ठीक हो गया। तो फुल इन्फिनेटिव से इस तरह बनता है, ठीक है। यूज़ ऑफ, इसका यूजेज कैसे होता है फुल इन्फिनेटिव्स। फॉलोइंग कुछ सिचुएशंस है जिनमें हम टू के साथ जो वर्ब होती है यानी फुल इन्फिनेटिव्स फॉर्म की पहली वर्ब, तो यो कैसे यूज़ होता है उसके कुछ रूल्स हैं वो देखते हैं। टू शो पर्पज़ और इंटेंशन, कोई मकसद बयान करना या कोई किसी की नीयत के हिसाब से सोच, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज टू एक्सप्लेन। इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड to explain why someone is doing something, often replacing the phrase in order to. In this case, they act as adverbs to describe the main verb. Mom left to buy milk. वो क्यों गई, रीज़न क्यों गई या क्यों उसने रूम छोड़ा या जगह छोड़ी, दूध खरीदने के लिए। सो यहाँ पर्पज़ शो किया जा रहा है, ठीक है। तो ये एज ए एडवर्ब्स भी यूज़ हो सकता है, मेन वर्ब को भी, एडवर्ब तो मेन वर्ब को ही करता है ना, मॉडिफाई करता है, तो वो ये मॉडिफाई भी एज ए मॉडिफायर भी यूज़ होता है। सो मेन पर्पज़ टू बी या टू प्लस वर्ब इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव को पर्पज़ और नीयत को जाहिर करने के लिए, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट, मैं ये लिख रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट। तो टू टेल ये इन्फिनेटिव आ गया, ये उसकी नीयत है कि मैं ये लिख रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए, या मकसद भी हो सकता है। डिड यू कम टू कॉलेज टू स्टडी और टू पार्टी, तो ये क्यों आते हो उसका मकसद यहाँ बयान किया जा रहा है कि तुम स्टडी के मकसद से आते हो या पार्टी करने आते हो यहाँ पे। सो अनलाइक एन एडवर्बियल क्लॉज, एन इन्फिनेटिव फ्रेज यूज एज एडवर्ब डजंट नीड एन एक्टिव वर्ब। सो ये चीज़ थी, ये फुल इन्फिनेटिव जो है वो सिंपल टू और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ बनता है और ये इंटेंशन और पर्पज़ शो करने के लिए यूज़ होता है। मॉडिफाइड नाउन्स, नाउन को भी मॉडिफाई करने के लिए, उसके मीनिंग्स में इजाफा करने के लिए ये यूज़ होता है। जस्ट लाइक शो फुल इन्फिनेटिव्स कैन ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब्स, दे कैन आल्सो बी मॉडिफाई द मीनिंग्स ऑफ द नाउन। इन दिस केस दे एक्ट एज एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव्स भी यूज़ हो सकते ऐसे कर रहा है क्योंकि नाउन को तो मॉडिफाई एडजेक्टिव ही करता है ना, सो एज एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। वी नीड अ हीरो टू सेव अस, नाउन को हीरो की बात जो हमें बचाए, सही है। तो ये टू सेव यहाँ पे एज एडजेक्टिव भी यूज़ हो रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। वो यू लाइक टू समथिंग, वो यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे, या मकसद भी हो सकता है, इंटेंशन भी हो सकता है, ये मॉडिफाई भी कर रहा है, ठीक है। टू इट वॉज अ डम दे थिंग टू से एंड आई रिग्रेट इट, ठीक होगा। ये था मॉडिफाई नाउन करने के लिए, ठीक है। एज ए सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है फुल इन्फिनेटिव्स, ठीक है ना। इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट एन एक्शन इन जर्नल एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ द फुल इन्फिनेटिव। कोई भी जर्नल किसी चीज़ को आप करना चाह रहे हैं डिस्कस एक्शन को, तो उसको आप एज ए सेंटेंस के सब्जेक्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं। टू लव समवन रिक्वायर्स पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, टू गो दिस लेट सीम्स पॉइंटलेस, टू अनलर्न इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। ये देखें, टू लव, टू गो, टू अनलर्न, सो ये चीज़ें एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है इन्फिनेटिव। जर्नल, कोई भी एक्शन जर्नल में आपने डिस्कस करना हो तो आप यूज़ करेंगे। आफ्टर एडजेक्टिव्स के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। फुल इन्फिनेटिव कैन ऐड कंटेक्स्ट और एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन व्हेन यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के बाद हम यूज़ करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वो डिस्क्राइब कर रहा होगा, या कंटेक्स्ट या एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया, डिस्क्राइब करेगा एडजेक्टिव्स का। आई एम हैप्पी टू बी हेयर, आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, टू बी हेयर क्यों हूँ, टू बी हेयर यहाँ हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। सो ये चीज़ एडजेक्टिव, हैप्पी एडजेक्टिव है, उसके बाद ये यूज़ हो रहा है, ठीक हो गया।
इट नाइस टू लीव द सिटी, नाइस एडजेक्टिव है, उसके बाद यूज़ हुआ है, या इसके डिस्क्राइब कर रहा है, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन डाल रहा है, ठीक है। कंप्यूटर्स आर ईजी टू यूज़ विद प्रैक्टिस, ईजी ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है ये उसकी आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, डिटेल्स में डिस्कस किया गया, ठीक है। टू यूज़ विद प्रैक्टिस, तो ये ईजी के बाद यूज़ हुआ है, तो ये एज ए उसके कंटेक्स्ट एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन डाल रहा है, ठीक है ना। विद द वर्ड्स टू आर इनफ, टू आर इनफ के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। व्हेन यूजिंग द एडवर्ब्स टू एंड इनफ, ये दोनों एडवर्ब हैं, ठीक है। आप एडवर्ब की वीडियो में और इसकी टू एंड इनफ की अलग से वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। वो यूज़ द फुल इन्फिनेटिव टू एक्सप्लेन वाई, जो क्यों है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। इन दीज केसेस द इन्फिनेटिव इज़ ऑफन अननेसेसरी बट इट इज़ नॉनथिलेस अ हेल्पफुल एडिशन इफ द सेंटेंसेस वर्क। जब मुबहम सेंटेंसेस हो तो तब भी ये यूज़ हो सकता है। आई हैव टू मैनी बुक्स टू फिट इन माई बैक पैक, तो देखें टू में आई हैव टू मैनी बुक्स, बहुत सी मेरे पास बुक्स हैं, टू फिट इन मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक्स हैं तो बैक पैक में फिट करने के लिए। सो टू फिट यहाँ पे टू के साथ इस्तेमाल हुआ, ठीक है। वी कलेक्टेड एनफ फायरवुड टू लास्ट द विंटर, दे वर ओल्ड एनफ टू वोट बट नॉट टू ड्रिंक। तो ये थी टू के साथ यूज़, और एनफ के साथ टू कैसे करते हैं उसके एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों ये काम हो रहा है, ठीक है। टू लास्ट द विंटर, क्यों, टू लास्ट द विंटर गुजारने के लिए। टू वोट बट नॉट टू ड्रिंक, तो वो इतना बूढ़ा है कि वो वोट डाल सकता है लेकिन खा पी नहीं सकता। फ्रेजेस विद द मोस्ट रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। जो रिलेटिव प्रोनाउंस है उनकी वो जो फ्रेजेस होंगी उनके साथ भी टू का यूज़ कर सकें, यानी फुल इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। यूज़ द फुल इन्फिनेटिव इन फ्रेजेस दैट स्टार्ट विद वन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, इनमें से कोई भी चीज़ होगी, हु, होम, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, बट नॉट वाई। वाई के साथ नहीं, बाकी जो रिलेटिव प्रोनाउंस है उनके साथ आप ये चीज़ें टू यानी टू वाली फॉर्म जो है वो लगा सकते हैं, यानी इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू बीट द लेवल 5 बॉस। देखिए हाउ के साथ यूज़ हुआ है, सही है। तो यहाँ हाउ जब हो तब हम रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ ये यूज़ कर सकते हैं। प्लेइंग कार्ड्स इज़ अबाउट नोइंग व्हाट टू होल्ड, व्हेन टू होल्ड देम एंड व्हेन टू फोल्ड देम। तो देखें ये व्हेन के साथ यूज़ हुआ है। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ होम टू कॉल इन एन इमरजेंसी, यहाँ एक लिस्ट है कि इमरजेंसी में आपने किसको कॉल करनी है। सो रिलेटिव प्रोनाउंस ये हैं। कीप इन माइंड दैट यू ओनली यूज फुल इन्फिनेटिव्स व्हेन रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज फ्रेजेस बट नॉट टिपिकली व्हेन यूज्ड फॉर क्वेश्चंस। जब ये फ्रेजेस के तौर पे यूज़ हो रहा होगा ना तब हम यूज़ करेंगे, लेकिन जब ये क्वेश्चंस के तौर पर यूज़ होगा तब हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, कि मुझे क्या करना है, ये फ्रेज़ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। टू डू साथ लगा है तो ये करेक्ट है। व्हाट टू डू क्या करना है तो ये गलत है, मतलब ये नहीं, हम इस्तेमाल यहाँ पे टू वाली फॉर्म नहीं कर सकते इस्तेमाल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल विद सर्टेन वर्ब्स के साथ ये यूज़ कर सकते हैं। सर्टेन वर्ब्स ऑलवेज यूज द फुल इन्फिनेटिव इफ़ दे आर फॉलोड बाय वर्ब फॉर्म। These words can still be used without an infinitive at all, but if they use as infinitive, it should be the full infinitive. इनके साथ नॉर्मली यूज़ नहीं होता, लेकिन करेंगे तो वो एज ए फुल इन्फिनेटिव ही यूज़ होगा। अफोर्ड बेस फॉर्म अलग से होगी उसके साथ। एग्री, एम, अपीयर, अरेंज, अटेम्प्ट एंड बैक, और कुछ और भी वर्ड्स हैं तो वो मैं बाद में आपका मतलब डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, या कह लें कि PDF फाइल जब अपलोड करूंगा तब भी डाल दूंगा। सो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ ये टू लगता है। सही हो गया, ये था फुल इन्फिनेटिव। अब हम देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव्स। बेयर इन्फिनेटिव्स आल्सो नोन एज ए जीरो इन्फिनेटिव्स, इसको जीरो इन्फिनेटिव्स भी बोलते हैं। एज फॉर्म विदाउट टू के बगैर ये यूज़ होता है, फुल के साथ टू, इसके साथ नहीं। यू सिंपली यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विद इन अ सेंटेंस एज यू कैन इमेजिन। दिस गेट्स कन्फ्यूजिंग बट थिंकफुली बेयर इन्फिनेटिव्स आर लेस कॉमन दैन फुल इन्फिनेटिव। ये बहुत कम यूज़ होते हैं, ये आपको कन्फ्यूज भी कर सकते हैं, और ये टू के बगैर यूज़ होते हैं तो इसलिए ये बहुत कम यूज़ होते हैं।
फुल इन्फिनेटिव ज़्यादा यूज़ होते हैं. बेयर इन्फिनेटिव्स आर यूज़, ये सिचुएशंस हैं कुछ जहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं आफ्टर मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स के बाद हम बेयर या ज़ीरो इन्फिनेटिव यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ टू नहीं होता, सिंपल फॉर्म होती वर्ब होती है. व्हेन यूजिंग एन इन्फिनेटिव आफ्टर मॉडल वर्ब्स यू डू नॉट नीड टू इंक्लूड टू. कॉमन मॉडल वर्ब्स इंक्लूड कैन, मे, माइट, कुड, शुड, वुड, विल, मस्ट. ये चीज़ें कॉमन है, मॉडल वर्ब्स हैं, इनके साथ आप ज़ीरो यूज़ कर सकते हैं. I can do this all day. We might be late tonight. You must not mention politics when talking to my father. So zero infinitive जिसके साथ टू नहीं लगता और जिसके साथ टू लगता है वो full infinitive. After precipitation of verbs. Precipitation verbs see, hear, taste, feel, etc. use bare infinitives when their object takes an action. In this case the order is main verb, फिर object, फिर verb. जब हम ये चीज़ें कर रहे होंगे ना, मतलब प्रिसिप्शन वर्ब जो है, तो वो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव आएगा, इकट्ठी नहीं आएंगी, क्योंकि टू वाला जो है यानी फुल इन्फिनेटिव, उसके साथ तो वर्ब के बाद भी हम टू वर्ब लगा सकते हैं. इसके लिए पहले वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब होगा. तो ये ऑब्जेक्ट टेक्स एन एक्शन, कोई एक्शन होगा तो ऑर्डर इसका ये है. ठीक है. आई हर्ड द कार अराइव बिफोर आई सॉ इट. देखो आई हर्ड मेन वर्ब पीछे आई, फिर ऑब्जेक्ट आया द कार, फिर अराइव आया. ठीक है ना, मीन फिर इन्फिनेटिव आया, बिफोर आई सॉ इट. दे फेल्ट द आंट्स क्रॉल ऑन देयर आर्म. दे फेल्ट, ये देखें पहले फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद इन्फिनेटिव, पेयर इन्फिनेटिव आया. शी वॉच द वीमेन इन द रेड ड्रेस वॉक अक्रॉस द टर्म्स. ये देख पहले वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया. तो ये ज़ीरो या कह लें बेयर इन्फिनेटिव के लिए सबसे पहले वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब. दोनों वर्ब इकट्ठे नहीं आएंगे. विद द वर्ब्स लेट, मेक एंड डू. लेट, मेक एंड डू के साथ आप ये यूज़ कर सकते हैं. जस्ट लाइक सर्टेन वर्ब्स ऑलवेज यूज़ द फुल इन्फिनेटिव, अ फ्यू वर्ब्स ऑलवेज यूज़ बेयर इन्फिनेटिव्स. दीन इंक्लूड्स द कॉमन वर्ब्स लेट, मेक एंड डू. Keep in mind the verbs let and make often use a direct object which comes between them and the bare infinitives. Let और made के दरमियान direct ये verb लेता है और दोनों के दरमियान वो आता है verb, object आता है. For example let me work, देखें objective form let के बाद आई, फिर work आया, सेम यही है. ठीक है ना. He made him promise to behave, verb दरमियान में object ज़रूर आएगा. I do not drink coffee in the evening. with the relative pronoun y के साथ ज़ीरो होगा. ठीक है ना, ज़ीरो इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव. बाकी सब रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ फुल इन्फिनेटिव आएगा. while the other relative pronouns use the full infinitive form, the word y uses the bare infinitive, especially when used to make suggestion in the form of the question. कोई सजेशन हम क्वेश्चन के तौर पे किसी को कर रहे होते हैं तो वो y के साथ ये बेयर इन्फिनेटिव आएगा. वाई वियर अ रेनकोट व्हेन इट्स सनी आउटसाइड. तो हम सजेशन करेंगे हमने क्यों पहना जब बाहर ही धूप निकली हुई. तो सो वाई के साथ वियर आ सकता है. वाई नॉट आस्क फॉर डायरेक्शंस, क्यों नहीं पूछा डायरेक्शंस के लिए, क्यों नहीं पूछना. सो वाई के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव लगा सकते हैं. वाई बॉदर. तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर. आई होप आप लोगों को समझ आएगी. बहुत आसान अल्फाज में मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ और समझने की कोशिश करें क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट आज के दौर में चल रही है. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसका PDF जो फाइल होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.